नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 तारीखें जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले फेज में 121 सीटों पर जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इन चुनावों का नतीजा 14 नवंबर को आएगा, लेकिन बिहार में 40 साल बाद यह पहली बार है जब 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। आचार संहिता लगने से लेकर पहले फेज की वोटिंग तक लगभग 1 महीने का समय है, लेकिन चुनावी नतीजों की अगर क्षेत्रवार चर्चा की जाए तो पिछले 3 चुनावों में बिहार के मगध और शाबाद में पहले वोटिंग होती थी, यानी पहले फेज में दक्षिण बिहार की ज़्यादातर सीटें आती थी। लेकिन इस बार पहले फेज में उत्तर बिहार की तिरहुत, मिथिलांचल और कोसी इलाके की सीटें शामिल है। पहले फेज में दरभंगा, मधेपुर से लेकर नालंदा तक वोटिंग होगी, जहां एनडीए मजबूत है। दरभंगा की 10 में से 9, नालंदा की 7 में से 6, मुंगेर की 3 में से 2, मधेपुर की 4 में से 2 और सहरसा की 4 में से 3 सीटें एनडीए के पास हैं। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनावों का रिजल्ट देखेंगे तो विधानसभा चुनाव के पहले फेज में लोकसभा की 19 सीटें आती हैं, जिसमें से 16 एनडीए के पास हैं। पहले फेज के 121 में से 70 सीटें तिरहुत और मिथिलांचल की हैं। मगध, अंग प्रदेश और शाबाद के ज़्यादातर जिलों में दूसरे फेज में वोटिंग होगी। हालांकि अंग प्रदेश की मुंगेर, शाबाद के बक्सर, कोसी के सरहसा में पहले फेज में वोटिंग होगी, जहां एनडीए अच्छी स्थिति में है। तो मिथिलांचल में आने वाली 40 सीटों में से 30 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि 15 सीटें महागठबंधन के पास हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो पहले फेज की 121 में से 59 सीटें एनडीए के पास और 66 सीटें महागठबंधन के पास। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महागठबंधन के मजबूत इलाके 2 हिस्सों में बंट गए। भौगोलिक रूप से बिहार के 8 जिले नेपाल से, 3 जिले पश्चिम बंगाल से और 8 ही जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बॉर्डर वाले जिलों के दूसरे फेज में रखने का मतलब है पैरामिलिट्री फोर्सेस और इलेक्शन टीम को मूवमेंट करने में ज़्यादा परेशानी ना होने देना। वे आसानी से एक फेज से दूसरे फेज वाली सीटों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि चुनाव में अभी भी 1 महीने से भी कम का समय है। ऐसे में सिर्फ 2 फेज में वोटिंग से हार जीत का असर जरूर पड़ सकता है। कि कम फेज में चुनाव का फ़ायदा बड़ी पार्टियों को मिलता है। ज़्यादा संसाधन की वजह से कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। कम फेज में वोटिंग से छोटी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। 2015 में 5 फेज में वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें भाजपा ने 157 उम्मीदवारों को उतारा था। इसमें 53 उम्मीदवार उनके जीते थे। इसमें सबसे ज़्यादा 25% वोट लेने के बाद भी बीजेपी सीटों के मामले में तीसरे स्थान पर रही थी। वही जब 2020 में 3 फेज में वोटिंग करवाई तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी। पिछले 3 महीने से लगातार सरकार इलेक्शन मोड में है। नीतीश सरकार ने किसान, छात्र, युवा, महिला सभी को साधने की कोशिश कर दी। पहली बार मुफ्त योजनाएं लागू कर दी। विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है, सरकार उस पर काम करने लग जाती है। सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव मोड में। दोनों तरफ से यात्राओं, सभाओं का दौर चल रहा है। चुनाव की घोषणा वाले दिन ही पटना में मेट्रो की शुरुआत कर दी गई। मतलब चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं दिख रही। मतलब आगामी 1 महीने में जनता के साथ वादे करते हुए नेताओं को आप देख सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।